होम्योपैथी में एक ऐसी रेमेडी है जो स्पेशली वॉइस यूज़र्स और सिंगर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। आइए बात करते हैं अर्जेंटम मेटालिकम के बारे में। तो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे अर्जेंटम मेटालिकम, जो कि होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका की एक इम्पॉर्टेंट रेमेडी है। यह रेमेडी खासकर लैरिंक्स, वॉइस बॉक्स जिसे कहते हैं, थ्रोट एंड जॉइंट्स पर एक्शन करती है। स्टूडेंट्स के लिए यह रेमेडी एग्ज़ाम और वाइवा दोनों में बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं इसके सोर्स के बारे में। जो अर्जेंटम मेटालिकम मेडिसिन होती है, इसका सोर्स होता है सिल्वर। इसे होम्योपैथी में पोटेंटाइजेशन प्रोसेस के द्वारा इस मेडिसिन को बनाया जाता है। सिल्वर का रिलेशन फ्लेक्सिबिलिटी एंड कम्युनिकेशन के लिए माना जाता है, इसलिए यह रेमेडी खासकर वॉइस और स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम्स में यूज़फुल होती है। अर्जेंटम मेटालिकम सिल्वर से प्रिपेयर्ड की जाने वाली रेमेडी है, जो कि डीप एक्टिंग होती है। स्पेशल एक्शन इसका होता है लेरिंग्स पे, कार्टिलेज पे, जॉइंट्स पे और ओवरीज एंड टेस्टिस पे। बात करते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो इसका जो पेशेंट है वो टॉल होता है, थिन, वीक पर्सन होता है, नर्वस टेम्परामेंट होगा, सेक्सुअल एक्सेस से डेबिलेटेड होगा। वॉइस प्रोफेशनल्स में इसका अच्छा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि जो सिंगर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं या स्पीकर्स होते हैं। इरिटेबल लेकिन एग्जॉस्टेड होता है, नर्वस स्टेबिलिटी प्रोमिनेंट होती है, मार्क्ड वीकनेस विथ लोकल कंप्लेंट्स देखने को मिलता है। बात करते हैं माइंड सिम्टम की, तो पेशेंट जो होगा वो इरिटेबल होता है, नर्वस वीकनेस होती है, मेंटल एक्सॉशन देखने को मिलता है, ओवर यूज ऑफ वॉइस से इरिटेबिलिटी होती है, एंजाइटी माइल्ड होती है। अर्जेंटम मेटालिकम में फिजिकल वीकनेस डोमिनेंट होती है। बात करते हैं जनरलिटीज़ के बारे में। कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स पर स्पेशल एक्शन होता है इसका। लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट्स के लिए अच्छी होती है मेडिसिन। वर्स फ्रॉम मोशन, मोशन से वर्स होता है, मतलब बढ़ता है। वर्स फ्रॉम यूजिंग वॉइस, वर्स फ्रॉम टच या प्रेशर। वीकनेस आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू डिजीज़, इसमें हॉर्सनेस ऑफ सिंगर्स भी देखने को मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि जो सिंगर्स होते हैं वो कंटिन्यू जब गाते हैं तो उनकी आवाज़ जो होती है वो धीरे धीरे बैठ जाती है। बात करते हैं पर्टिकुलर्स के बारे में। पर्टिकुलर्स में हम नोज़ की बात करें तो फ्लूएंट कोराइसा देखने को मिलता है, स्नीजिंग देखने को मिलेगा, प्रोफ्यूज वाटरी डिस्चार्ज होगा, कोल्ड विथ वीकनेस, एक्सॉस्टिंग डिस्चार्ज देखने को मिलता है। मतलब ऐसा डिस्चार्ज होगा जो कि बॉडी को एकदम से थका देगा, ऐसा लगता है जैसे बॉडी की पूरी एनर्जी ही ख़त्म हो गई हो। थ्रोट और लैरिंग्स की बात करें तो हॉर्सनेस इन सिंगर्स, वॉइस रफ, चेंज टिम्बर देखने को मिलेगा। जो स्पीकर्स होते हैं उनकी जो वॉइस होती है वो रफ हो जाती है, धीरे धीरे वॉइस की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। कंप्लीट लॉस ऑफ वॉइस भी देखने को मिलता है, जिसे हम एफोनिया कहते हैं। एफोनिया ऐसा होता है कि उसमें ना आवाज़ पूरी तरीके से कंप्लीटली चली जाती है। रॉ शोर फीलिंग इन लेरिंग्स, लेरिंग्स में ऐसा लगता है कि जैसे अंदर ऐसा फील होगा जैसे कुछ छिल सा रहा हो। रॉ स्पॉट एट बाइफरकेशन ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया का वो पॉइंट जहाँ से दो ब्रोंकाई, वो ट्रैकिया दो ब्रोंकाई में डिवाइड होती है, वहाँ पर रॉनेस वाली फीलिंग आती है, या जलन या फिर छिलने जैसा फील होता है। लाफिंग एक्साइट्स कफ, मस्ट हॉक थ्रोट फ्रिक्वेंटली, मतलब कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को बार बार गले को साफ करने की ज़रूरत पड़ती है। उसे कुछ भी करना है तो उसे गले को साफ करना पड़ेगा। इसका जो म्यूकस होगा वो थिक होता है, जिलेटिनस होता है, विशिड म्यूकस होता है, गाढ़ा सा होगा, चिपचिपा सा होता है। वॉइस टायर्स ईजिली,
मतलब थोड़ी देर बोलने पर ही वॉइस जो होती है वो वीक हो जाती है। वर्ड्स फ्रॉम टॉकिंग और रीडिंग अलाउड, जो पेशेंट होता है उसे बहुत ज़्यादा बातचीत करने से उसकी प्रॉब्लम जो होती है वो बढ़ जाती है। हॉर्सनेस ऑफ प्रोफेशनल सिंगर्स में देखने को मिलता है। चेंज इन पिच एंड टोन, जिलेटिनस म्यूकस होगा, ऐसा लगेगा जैसे कि बॉइल्ड स्टार्च हो। प्रोफेशनल वॉइस लॉस रेमेडी भी इसे कहते हैं। बात करते हैं इसके चेस्ट के बारे में, चेस्ट सिम्टम्स के बारे में। इसका जो चेस्ट होगा वो वीक होगा, वर्ड्स लेफ्ट साइड होगा, कफ फ्रॉम लाफिंग से इसमें कफ जो होगा वो होगा। इजी एक्सपेक्टोरेशन होगा, पेशेंट जब भी कफ करता है तो उसका जो म्यूकस होता है वो इजीली निकल जाता है। कफ विथ हॉर्सनेस भी देखने को मिलता है। बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। नाइट एमिशंस विदाउट इरेक्शन आफ्टर मास्टरबेशन के बाद नाइट एमिशन देखने को मिलता है, वो भी विदाउट इरेक्शन के। एट्रोफी ऑफ पेनिस का साइज जो होता है वो छोटा हो जाता है। और क्रस्ट पेन इन टेस्टिकल्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर या कुचलने जैसा सीवियर पेन फील होता है पेशेंट को। सेक्सुअल डेबिलिटी देखने को मिलेगी। क्रोनिक सेक्सुअल वीकनेस रेमेडी भी कहते हैं इसे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो प्रोलैप्सिस ऑफ यूटेराई देखने को मिलता है। लेफ्ट ओवेरियन पेन होगा, पेन एक्सटेंड डाउनवर्ड देखने को मिलता है। क्लाइमेक्ट्रिक हेमरेज भी देखने को मिलेगा और पेशेंट को बियरिंग डाउन सेंसेशन फील होता है। और मेनोपॉज के बाद भी ब्लीडिंग देखने को मिलता है। जॉइंट्स एंड कार्टिलेज की बात करें तो ये कार्टिलेज को अफेक्ट करता है, टार्सल बोन को अफेक्ट करेगा। जॉइंट पेन विथ वीकनेस भी देखने को मिलता है। डिजनरेटिव टेंडेंसी होगी, अफेक्शन ऑफ कार्टिलेजिनस टिश्यूज। मॉडलिटीज़ की बात करें कि क्या करने से पेशेंट की प्रॉब्लम बढ़ती है और किससे पेशेंट को आराम महसूस होता है, तो बात करते हैं एग्रावेशन की। टॉकिंग, सिंगिंग, रीडिंग, राइटिंग, मोशन और टच, इन सब चीज़ों से पेशेंट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। एमेलियोरेशन की बात करें तो रेस्ट करने से और साइलेंस मोड में पेशेंट की जो प्रॉब्लम होती है वो कम हो जाती है और पेशेंट को आराम महसूस होता है। बात करते हैं कुछ की नोट सिम्टम्स के बारे में, तो इसमें हॉर्सनेस ऑफ फिंगर्स देखने को मिलेगा, कफ फ्रॉम लाफिंग, जिलेटिनस म्यूकस होगा, रॉ लेरिंग्स होगी, सेक्सुअल डेबिलिटी देखने को मिलेगा, कार्टिलेज इनवॉल्वमेंट देखने को मिलेगा, लेफ्ट ओवेरियन पेन होगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना अर्जेंटम मेटालिकम के इम्पॉर्टेंट सिम्टम और उसके यूजेस के बारे में। अगर आप होम्योपैथिक स्टूडेंट हैं तो यह रेमेडी आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए। कमेंट में बताइए अगली वीडियो किस मेडिसिन पर चाहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।